आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के उपविषय भूगोल में जो पाठ 2 चल रहा था कृषि, उसका जो कुछ अंश बचा था उसको लेकर के आए हैं। तो उसमें हमने आपको अभी फसलों के बारे में बताया था कि फसलों का वर्गीकरण, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। इसके बाद अब आता है जो हमारी खाद्यान्न और खाद्य और अखाद्य जो फसलें हैं उनके बारे में भी हम क्रमशः पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम खाद्य फसलों में चावल के बारे में देखते हैं। चावल भारत की प्राचीनतम उपज मानी जाती है, क्योंकि प्राचीन काल से ही चावल उगाया जाता है और अधिकांश लोगों का खाद्य चावल, अधिकांश लोग चावल का ही सेवन प्राचीन समय से ही करते चले आ रहे हैं, जिसमें उत्पादक क्षमता के अनुसार अगर हम देखें तो चीन के बाद भारत को दूसरे नंबर पर उत्पादक देश के रूप में जाना जाता है। लिख भी दिया है मैंने आपको, देखिए, चीन के बाद भारत दूसरा उत्पादक देश माना जाता है, यानी कि चीन पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर भारत को हम चावल उत्पादक क्षेत्र में मानते हैं। अब आता है चावल की खेती। हमारे लिए ये चावल खाद्य फसल होती है, जो कि हम लोग अधिकांश जनसंख्या या भारत की अधिकांश जनसंख्या चावल का ही सेवन कर रही है। इसकी खेती के लिए, चावल की खेती के लिए कुछ पॉइंट्स हमने दिए हैं, जैसे तापमान, वर्षा, मिट्टी, मानवीय श्रम, उत्पादक क्षेत्र। इनको हम क्रमशः धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं तापमान। देखिए, चावल की खेती, चावल मतलब धान, समझ रहे होंगे सब लोग। धान की जो खेती होती है, धान की खेती के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की जरूरत होती है। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए महत्वपूर्ण होता है। वर्षा, देखिए, चावल की खेती के लिए वर्षा का महत्वपूर्ण, अर्थात वर्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है कि वर्षा यहाँ पर लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होना चाहिए। मतलब 100 सेंटीमीटर तो हर हाल में वर्षा होनी चाहिए, उस क्षेत्र में ही चावल उगा सकते हैं। लेकिन कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर कम वर्षा होती है, तो वहां पर सिंचाई के माध्यम से भी हम चावल की फसल को उगा सकते हैं, अर्थात पानी को लगा करके, ऐसे कह सकते हैं, सिंचाई करके हम चावल को उगा सकते हैं अगर वर्षा कम होती है तो। मिट्टी, चावल की खेती के लिए चिकनी और दोमट मिट्टी की जरूरत पड़ती है, जो कि चावल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चिकनी और दोमट मिट्टी जो है इसमें पानी अवधारण की, अर्थात पानी सोखने की क्षमता बहुत अत्यधिक होती है। इस कारण से इसमें लंबे समय तक नमी बनी रहती है, इसलिए चिकनी और दोमट मिट्टी चावल की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। मानवीय श्रम, मानवीय श्रम का मतलब होता है लोगों का श्रम। चावल की खेती करने के लिए मानवीय श्रम बहुत जरूरी है। देखिए, जब से चावल की बुवाई होगी, अर्थात धान की जब रोपाई होती है, धान खेतों में जब लगाया जाता है, तभी से मानवीय श्रम अर्थात मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है, और उसके निराई गुड़ाई से लेकर के कटाई तक में मजदूरों की ही आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मानवीय श्रम भी इसमें महत्वपूर्ण होता है। अब चावल कहाँ कहाँ उगाया जाता है, तो देखिए, चावल के जो क्षेत्र हैं, सबसे पहला तो अपने उत्तर प्रदेश में ही ले लो, उत्तर प्रदेश में भी चावल उगता है। इसके बाद बिहार हो गया, बिहार में भी लोग चावल खाते हैं। पश्चिम बंगाल में भी लोग चावल खाते हैं, वहाँ पर भी उत्पादन होता है चावल का। पंजाब, हरियाणा के साथ साथ मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में चावल का उत्पादन होता है। अब चावल के बाद आता है गेहूं। सब लोग जानते होंगे, गेहूं की खेती सबने देखी भी होगी। अधिकतर स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने गेहूं की खेती देखी होगी। देखिए, गेहूं को हम, ये पहले दूसरी फसल है, तो यहाँ पर चावल के बाद हम गेहूं को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। देखिए, चावल हमारा मुख्य जो खाद्यान्न है, मुख्य खाद्यान्नों में आता है। गेहूं को भी हम मुख्य खाद्यान्न में लेते हैं, लेकिन चावल पहला खाद्यान्न माना जाता है, जबकि गेहूं को हम दूसरी खाद्यान्न फसल मानते हैं। चावल पहली खाद्यान्न फसल है और गेहूं दूसरी खाद्यान्न फसल माना जाता है। अर्थात हम खाद्यान्न फसल का मतलब यह है कि चावल भारत में सबसे अत्यधिक खाते हैं लोग, जबकि गेहूं दूसरे नंबर पर खाते हैं। मतलब खाद्यान्न में अगर हम देखें तो गेहूं दूसरे नंबर पर है।
गेहूं की खेती भी कई समय पहले से होती चली आ रही है। गेहूं की खेती के लिए 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान की जरूरत पड़ती है। देखिए, जब खेती की बुवाई होती है तो उस समय थोड़े अत्यधिक तापमान की जरूरत होती है, लेकिन जैसे ही फसल बढ़ती चली जाती है, गेहूं का पौधा जब बढ़ता है तो उसे नमी युक्त अर्थात कह सकते हैं कम तापमान की जरूरत होती है। जैसे ही फसल पकने लगती है तो हमें फिर से अत्यधिक तापमान की जरूरत होती है। तो इसलिए 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान की इसमें जरूरत होती है। वर्षा, तो गेहूं की खेती के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा जहां पर होती है वहां पर गेहूं की खेती होती है। लेकिन कई जगह ऐसी हैं कि जहां पर 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा नहीं हो पाती है, तो वहां पर सिंचाई के माध्यम से भी हम गेहूं की खेती को कर सकते हैं। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में गेहूं की जो खेती होती है वो सिंचाई के माध्यम से ही होती है। अब आगे आता है मिट्टी। गेहूं की खेती के लिए कौन सी हमें मिट्टी चाहिए? तो गेहूं की खेती के लिए हमें हल्की दोमट मिट्टी की जरूरत होती है। इसमें भी पानी सोखने की क्षमता होती है, इस कारण से गेहूं की खेती के लिए मिट्टी नमी रखती है अर्थात बचाए रखती है, तो गेहूं के पौधे को नमी से आसानी से मिल जाती है। अब उत्पादक क्षेत्र, गेहूं कहाँ कहाँ उगाया जाता है? तो सबसे पहले तो अपना उत्तर प्रदेश ही हो गया। उत्तर प्रदेश में गेहूं उगाते हैं, मध्य प्रदेश में गेहूं उगाते हैं, हरियाणा में उगाते हैं, पश्चिम बंगाल में उगाते हैं, बिहार में उगाते हैं, ऐसे कई और राज्य हैं जहां पर गेहूं उगाते हैं। अब आता है ज्वार। ज्वार क्या है? सब लोग जानते होंगे। ज्वार जो कि मोटे अनाजों में आता है, इसकी रोटियां भी बनाई जाती हैं ज्वार की। जिस प्रकार से गेहूं की रोटियां बनाई जाती हैं उसी प्रकार से लोग पहले ज्वार की रोटी खाते थे, जो ज्वार की रोटियां बनाते थे। ज्वार हमारा खाद्यान्न, तीसरी खाद्यान्न फसल मानी जाती है। पहले नंबर की खाद्यान्न फसल चावल है, दूसरे की गेहूं है और तीसरे ज्वार। ज्वार को भी तीसरी खाद्यान्न फसल मानते हैं। तो तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल तो है ही, लेकिन आज के समय में लोग ज्वार की खेती के लिए ऐसे स्थानों को चुनते हैं जहां पर कम वर्षा होती है या जहां पर सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता है, या कह सकते हैं ऐसे खेत जो सिंचाई युक्त नहीं होते, ऐसे क्षेत्रों में ही ज्वार की खेती की जाती है, क्योंकि इसे पानी की बहुत अत्यधिक जरूरत नहीं होती। अर्थात लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर तक बारिश अगर हो जाए तब ज्वार की खेती हो जाती है। ज्वार की खेती तो हम खाते ही हैं, अर्थात कह सकते हैं ज्वार की जो ज्वार है वो हमारी खाद्यान्न फसल तो है ही, लेकिन ज्वार पशुओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ज्वार जब इसका पौधा बढ़ता चला जाता है, जब उसमें फल मतलब दाना नहीं होता है ज्वार में, तो उसके पहले उसको हम किसके मतलब पशुओं के चारे के रूप में प्रयुक्त भी करते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि ज्वार पशुओं के चारे के रूप में भी, या कह सकते हैं पशुओं का चारा भी है। कहाँ कहाँ उगाते हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में ज्वार को उगाते हैं। अब आता है बाजरा। सुना होगा बाजरा। बाजरा भी मोटे अनाजों में आता है। बाजरा बलुई और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। बाजरा भी हमारे खाद्यान्न में ही आता है, हमारी खाद्यान्न फसल है जो कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान आदि क्षेत्रों में उगाई जाती है। अब आती है मक्का। सब लोग जानते होंगे मक्का, जो आप लोग भुट्टा खाते हो, ठीक वही मक्का के होते हैं, वही मक्का, उसमें मक्का के दाने होते हैं, मक्का का भुट्टा होता है। तो देखिए मक्का के लिए 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक इसे तापमान की जरूरत पड़ती है। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती है, क्योंकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है इसमें भी नमी होती है, इस कारण से मक्का में नमी की भी आवश्यकता अगर पड़ती है तो इसमें नमी युक्त मिट्टी होती है, जो कि इस फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है। मक्का की जो फसल है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि राज्यों में ये मक्का की फसल उगाई जाती है। इसके बाद अभी लेसन पूरा नहीं हुआ है, इसके बाद हम फिर और बताएंगे।